नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 7वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल इसके बारे में अध्ययन किया था। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र का उपयोग करके किस तरह से गणित हल किए जाते हैं इसका भी हम लोगों ने अध्ययन किया था और उस पर आधार पर गणित भी हल किए थे। आज हम लोग इस वीडियो में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भाग जो है उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उसका सूत्र किस तरह से तैयार हुआ है वो हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ पर ये आयत है, इस आयत में देखो यहाँ पर उसका ये जो विकर्ण है, इस विकर्ण के कारण यहाँ पर दो त्रिभुज बन गए हैं। देखो यहाँ पर इस त्रिभुज का भी एक कोण क्या है, समकोण है, और इस त्रिभुज का भी एक कोण समकोण है। तो इसका मतलब देखो ये दोनों भी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में देखो यहाँ पर ये जो भुजा है, इन दोनों भुजाओं के कारण यहाँ पर समकोण बन गया है, और उसके बाद यहाँ पर भी देखो इन दोनों भुजाओं के कारण समकोण बन गए हैं। अभी आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पर मतलब त्रिभुज जो है तो आयत जो है उसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखो यहाँ पर समझ लो ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, तो इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुना चौड़ाई। अगर इस तरह से किया तो यहाँ पर ये विकर्ण के कारण जो दो त्रिभुज बन गए हैं, तो इसमें ये जो भुजा है इसको अगर हम लोग लंबाई कहेंगे और इसको चौड़ाई कहेंगे, तो त्रिभुज के कारण त्रिभुज अगर दो बन गए हैं तो इसको हम लोग आधार वाली भुजा कहते हैं और दूसरी भुजा को हम लोग ऊंचाई कहते हैं। तो फिर यहाँ पर ये आधार और ऊंचाई भी हो सकती है। लेकिन उसी तरह ये दोनों भुजाएं जो है वो समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं होती है। इसका मतलब लंबाई चौड़ाई भी उसी तरह होती है, उसी तरह यह समकोण बनाने वाली भुजा भी होती है और आधार ऊंचाई भी होती है। तो इसीलिए ये जो समकोण त्रिभुज है तो ये जो आयत है इसके विकर्ण के कारण दो त्रिभुज बन गए हैं। तो देखो इस पूरे आयत का जो क्षेत्रफल रहेगा वही क्षेत्रफल इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का जोड़ करके आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बन गया है तो 1/2 गुना समकोण बनाने वाली भुजाओं के लंबाइयों का गुणनफल। तो देखो 1/2 क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो आयत है इसके दो भाग बन गए हैं। दो भागों का अगर हम लोगों ने क्षेत्रफल उसका जोड़ किया तो वो रहेगा पूरे आयत का क्षेत्रफल। इसीलिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना समकोण बनाने वाली भुजाओं के लंबाइयों का गुणनफल। अभी इस सूत्र का उपयोग करके गणित किस तरह हल किए जाते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आकृति दी है, तो इस आकृति में देखो यहाँ पर उसकी ऊंचाई दी है और यहाँ पर उसका आधार दिया है। तो यहाँ पर देखो त्रिभुज PQR बराबर एरिया त्रिभुज PMQ जोड़ त्रिभुज PMR, मतलब ये पूरा त्रिभुज जो है इसका अगर हम लोगों को क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें ये जो दोनों त्रिभुज है PMQ और PMR इन दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करके बाद में उनका जोड़ करना है। इसलिए इसका सूत्र है 1/2 गुना देखो लेंथ QM, देखो यहाँ पर ये QM गुना लेंथ PM, मतलब ये यहाँ की जोड़ 1/2 गुना लेंथ PM गुना लेंथ MR। तो यहाँ पर तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये जो भुजा है PM, ये भुजा कॉमन हो गई, इसीलिए ये PM बाहर निकाल दी, रह गई कौन सी, तो QM और MR। तो देखो यहाँ पर ले लिया, तो फिर 1/2 गुना QR गुना लेंथ LM, मतलब 1/2 गुना QR, मतलब ये भुजा पूरी, और यहाँ पर PM। तो इसलिए उसका सूत्र है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई त्रिभुज का सूत्र है। तो इसके आधार पर ही हम लोग देखो आगे गणित हल करके देखेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। देखो उदाहरण देखो, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर तथा 4.2 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अभी यहाँ पर त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। तो फिर देखो 1/2 गुना, वो एक भुजा है 3.5 गुना दूसरी है 4.2। तो फिर यहाँ पर देखो अभी इसको 2 से 2 एकम 2, उसके बाद 2 दूना 4.2 एकम 2। तो फिर यहाँ पर 3.5 गुना 2.1 इनका गुना किया तो उत्तर आएगा 7.35 वर्ग सेंटीमीटर, यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 7.35 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरा गणित है, किसी त्रिभुज का आधार 5.6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो।
अभी यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र उपयोग में लाने का है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो फिर 1/2 गुना आधार है 5.6 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई है 4.5 सेंटीमीटर। तो फिर यहाँ पर देखो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 5 में से 4 घटाए तो 1 रह गया, यहाँ पर हो गए 16, तो 5 2 8 16, तो उत्तर आ गया 2.8 गुना 4.5। तो इनका गुना किया तो उत्तर आएगा 12.6 सेंटीमीटर। तो फिर यहाँ पर सेमी का वर्ग लिखा है, इसका मतलब वर्ग सेमी। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 12.6 सेमी वर्ग या फिर वर्ग सेमी, इस तरह से भी लिखा जाता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इप्सम कोण, त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसी तरह त्रिभुज का क्षेत्रफल, इनका सूत्र का उपयोग कर किस तरह से तैयार किया है और इसका उपयोग करके किस तरह से गणित हल किए जाते हैं वो हम लोगों ने देखा है। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न संग्रह 46 हल करने वाले हैं। धन्यवाद।